हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। पीएस केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज इस वीडियो में हम एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस की बात करेंगे। एमएससी प्रीवियस पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 क्वांटम का कुछ शॉर्ट में हम ब्रीफ में आपको जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन है, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके हर बार रिपीट होता है, ऑलमोस्ट आता ही रहता है। ये आपके वेरिएशन थ्योरम से भी आ सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन वेरिएशन थ्योरम, एंड इसका मेजर क्वेश्चन भी बन सकता है कि अप्रोक्सीमेशन, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन सोंडिंगर वेव इक्वेशन। अप्रोक्सीमेशन मेथड में मल्टी इलेक्ट्रॉन सोंडिंगर वेव इक्वेशन हमें देखनी है, तो उसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स हैं वो यूज करेंगे। तो इसमें 2 मेथड्स हैं, वेरिएशन और परचर्वेशन मेथड। अगर ये मेजर क्वेश्चन आप पूछा जाता है तो मेजर में आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड का जनरल पहले इंट्रो बताना होगा, उसके बाद देन आपको ये 2 मेथड जो बता रखे हैं। वेरिएशन अगर आपको नेम से नहीं पूछा गया है तो आप एनी वन मेथड एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरिएशन या परचर्वेशन। बट अगर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि वेरिएशन थ्योरम एंड परचर्वेशन थ्योरम क्या है, तो आप उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। आज आप ध्यान से देखिएगा इसको, और ये जो मैं बता रही हूँ इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहले हम अप्रोक्सीमेशन मेथड का जनरल देख लेते कि अप्रोक्सीमेशन मेथड होता क्या है। आपने हमें क्वांटम जो है, क्वांटम में आपने सोंडिंगर वेव इक्वेशन देखी है। सोंडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है उसके लिए, सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसके लिए एप्लीकेबल होती है। हाइड्रोजन के लिए सोंडिंगर वेव इक्वेशन हमने देखी थी, या हम कह दें H2+ आयन के लिए भी सोंडिंगर वेव इक्वेशन को हम देखते हैं। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है तो उस समय एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो नहीं मिल पाता हमें, तो हम उसके लिए अप्रोक्सीमेशन मेथड है उसको हम यूज करते हैं। तो देखिए, एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द सोंडिंगर इक्वेशन इज पॉसिबल इन द सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। अगर सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उस समय सोंडिंगर वेव इक्वेशन है उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन वो फाइंड आउट हो जाता है। बट क्या होगा, दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एग्जैक्टली जो सॉल्यूशन होता है वो इसके थ्रू हम सोंडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देन डिफ़िकल्टी बिंग बी अराइजेस मेनली बाय द प्रेजेंस ऑफ वन पोटेंशियल एनर्जी टर्म, सिंगल पोटेंशियल एनर्जी टर्म। डिफ़िकल्टी है वो अराइजेज हो जाती है प्रेजेंस ऑफ सिंगल पोटेंशियल एनर्जी टर्म, लाइक सिंगल एनर्जी पोटेंशियल टर्म जो होता है वो होता है -Z² इफ़ ए सिस्टम हैज़ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, सिस्टम है एटम और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हैज़ मैनी इलेक्ट्रॉन विच इंटरेक्ट विथ वन अनदर, देन सॉल्यूशन बिकम रेदर इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैनी पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स विच इंटरेक्ट विथ वन अनदर। जब सिस्टम में मल्टी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या मैनी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तो हम विच इंटरेक्ट विथ वन अनदर इंटरेक्ट होंगे वन अनदर, देन सॉल्यूशन बिकम रेदर इम्पॉसिबल बिकॉज टू मैनी पोटेंशियल एनर्जी टर्म आर अराइजेज। पोटेंशियल टर्म हैं वो भी, मैनी पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स हैं वो अराइजेज हो जाएंगे। इन सच केसेस, इस केसेस में द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर द अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमें प्राप्त करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सोंडिंगर वेव इक्वेशन के लिए हमें 2 मेथड्स हैं वो यूज करने पड़ते हैं। एक होता है वेरिएशन मेथड, दूसरा होता है परचर्वेशन मेथड। तो देखिए, हम सबसे पहले वेरिएशन मेथड की बात करेंगे। वेरिएशन मेथड जो है वो क्या है? वेरिएशन मेथड जो है वो वेरिएशन थ्योरम के नाम से भी पूछा जाता है। तो पहले हम वेरिएशन मेथड के बारे में देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द वेरिएशन says
that if we have a number of trial function psi1, psi2, psi3 with corresponding expectation energy value E1, E2, E3, then each of these value of energy will be greater than the ट्रू वैल्यू ऑफ एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट। ये कह रहा है कि वेरिएशन थ्योरम जो है उसका प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर एक फंक्शन इफ़ वी हैव द नंबर ऑफ ट्रायल ट्रायल फंक्शन क्या है psi1, psi2, psi3 विथ करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन एनर्जी, उनकी जो एनर्जी है उनसे रिलेटेड उसकी वैल्यू E1, E2, E3 है, देन ईच ऑफ दीज वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू ऑफ द एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एनर्जी की वैल्यू है ईच ऑफ these value of energy greater than the true value of energy। ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो ट्रू वैल्यू ऑफ एनर्जी से ग्रेटर देन होती है। ith यहाँ पे दैट मीन्स ई ith इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई जी नॉट। देखिए ith क्या है यहाँ पे 1, 2, 3 एंड ई नॉट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Thus, in the variation method, the wave function which give the lowest energy for the system, thus इस प्रकार क्या होगा कि वेरिएशन मेथड द वेव फंक्शन विच गिव द लोवेस्ट एनर्जी फॉर द सिस्टम इज कंसिडर्ड क्लोज टू द एक्यूरेट वेव फंक्शन। जो क्लोज किसके क्लोजेस्ट होती है? एक्यूरेट वेव फंक्शन के क्लोजेस्ट होती है, लोवेस्ट एनर्जी होती है जो सिस्टम की। दिस मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर एनी सिस्टम। जो वेरिएशन थ्योरम है उस वेरिएशन थ्योरम के थ्रू हम अप्रोक्सीमेटेड ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है एनी सिस्टम्स की उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस थ्योरम का आगे क्या यूज़ करते हैं, किस तरह से, देखिए बाय यूजिंग द ट्रायल फंक्शन साई जो ट्रायल फंक्शन है उसका यूज करते हैं। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ई बार कैन बी कैलकुलेटेड बाय द पोस्टुलेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स इज फॉलोइंग। क्वांटम मैकेनिक्स की जो पोस्टुलेट थी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायल फंक्शन जो साई है उसकी एक्सपेक्टेशन एनर्जी वैल्यू जो होती है एक्सपेक्टेड उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन साई कॉन्जुकेटेड एच कैप साई डीटो अपॉन एच साई इंटीग्रेशन साई कॉन्जुकेटेड एंड साई डीटो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी ई बार है जो कहाँ से मिली है? पोस्टुलेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स से। नाउ इन ऑर्डर टू अप्लाई द वेरिएशन मेथड द फॉलोइंग स्टेप है टू बी टेकन। जब हम ये वेरिएशन मेथड को अप्लाई करते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होता है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक ए रीजनेबल गैस ऑफ ए सीरीज। हम सबसे पहले गैस सीरीज होती है उसको मेक करते हैं ऑफ ए ट्रायल फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सम फिजिकल एंड केमिकल कंसिडरेशन द फंक्शन मस्ट बी वेल बिहेव। मस्ट कंडीशन है कि जो आप सीरीज़ मेक कर रहे हैं गैस करके ट्रायल फंक्शन की, वो फंक्शन कैसे होने चाहिए? वेल बिहेव होनी चाहिए। सेकंड है कि आपने जो ट्रायल फंक्शन आपने मेक किए हैं जो वेल बिहेव फंक्शन है उनके लिए ई बार जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी इन ईच केस, हमें प्रत्येक केस में उस एनर्जी को कैलकुलेट करना है। द वैल्यू ऑफ ई बार विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन द ई नोट। ई बार की वैल्यू जो है वो ई नोट से ज़्यादा होगी और ई नोट हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। देयरफॉर वी पिक अप द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ई बार दैट वुड बी क्लोजेस्ट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द ई नोट। जो लोवेस्ट वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू would be closest to the true value of the E नोट के closest होती है। The trial function corresponding to that the lowest value of the E bar will be the best function। जो lowest value होती है E बार की will be the best function। ट्रायल फंक्शन में उसी का ही फंक्शन सबसे बेस्ट फंक्शन होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं
लीनियर वेरिएशन फंक्शन, लीनियर वेरिएशन फंक्शन क्या होता है? इन केमिकली प्रॉब्लम लीनियर वेरिएशन फंक्शन आर मोर कॉमन। ए फंक्शन ऑफ दिस टाइप इज, लीनियर वेरिएशन फंक्शन में एक फंक्शन है जो साई इक्वल टू A1 phi1 प्लस A2 phi2। यहाँ पे phi1 phi2 क्या है? आइगन फंक्शन, जिसको हम ट्रायल फंक्शन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड द बेसिक फंक्शन भी कहलाते हैं। एंड A1 A2 आर द पैरामीटर्स आल्सो कॉल्ड द मिक्सिंग कोफिशिएंट। हियर साई इज कॉल्ड लीनियर वेरिएशन फंक्शन। जब हम लीनियर वेरिएशन फंक्शन की बात करेंगे तो हमने इसमें 3 चीज़ें कंसीडर की है। A1 A2 जो है वो पैरामीटर्स हैं जिनको हम मिक्सिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। phi1 phi2 जो है आइगन फंक्शन या ट्रायल फंक्शन भी है, और साई यहाँ पे लीनियर वेरिएशन फंक्शन है। Now that is required to find out the value of the A1 A2 that would be minimize E bar, so that equation 2 would be turn out to be the best approximation to the exact wave function psi naught। जब हम साई की वैल्यू को ई बार, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी थी, उसमें पुट किया जाए तो देखिए क्या होगा। ई बार इक्वल टू, हमें साई की जगह वैल्यू पुट करनी है जो इक्वेशन नंबर 2 से आई है, A1 phi1 प्लस A2 phi का इंटीग्रेशन एच कैप A1 phi1 प्लस A2 phi2 D2 अपॉन, नीचे भी हमारा जो वेव फंक्शन एनर्जी की टर्म में हमने लिया था इंटीग्रेशन साई कॉन्जुकेटेड साई D2, तो उसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं A1 phi1 A2 phi2 का होल स्क्वायर D2, क्योंकि साई कॉन्जुकेटेड एंड साई जब हम इसको रियल मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि साई इज द टू बी रियल, देन क्या होगा, कॉन्जुकेटेड और साई का मान इक्वल हो जाएगा। देन क्या होगा, इसको जब हम सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को, तो हमारे पास वैल्यू आती है, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, और एच कैप और D2 के रेस्पेक्ट में जब हम phi1 का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए A1 का स्क्वायर phi1 एच कैप एच phi1 D2 प्लस A1 A2 phi1 एच कैप phi2 D2। ऐसे ही हम जब A1 A2 phi2 एच कैप phi1 D2, ऐसे ही हमने क्या निकाला है, A2 स्क्वायर और ये phi2 H phi2 D2। देखो ये कहाँ से आया, ये आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन नंबर 3, इसमें A1 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। फिर phi1 को H कैप और phi1, बीच में हमारा एच कैप आ जाएगा phi1 और D2। एच कैप क्या है यहाँ पे, हर्मिशियन ऑपरेटर, और उसके बाद ऐसे ही सेम A1 phi1 को आपको मल्टीप्लाई करना है A2 phi2 से, उसके बाद ऐसे ही आपको A2 को A1 से, फिर A2 को A2 से मल्टीप्लाई करना, तो A2 स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी आपको इसी तरह करना है, पहले आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 2AB और AB हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 phi1 को A1 phi1 से, फिर A1 phi1 को A2 phi2 से, फिर A2 phi2 को A1 phi1 से, और फिर A2 phi2 को A2 phi2 से करेंगे। हमारे पास इसके साथ में D2 और, तो D2 और ऐड कर देंगे। इस तरह से आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। इफ़ अगर ये लिया जाए कि phi1 H कैप phi1 D2 का इंटीग्रेशन की वैल्यू H11 के इक्वल होती है, और phi2 और phi2 H कैप D2 की वैल्यू H22 के बराबर होती है, और phi1 और phi2 की वैल्यू H12 के बराबर होती है, और phi2 और phi1 की वैल्यू H21 के बराबर होती है। H क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर, देयरफॉर हर्मिशियन ऑपरेटर में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, H कैप B D2। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा B H कैप A D2। इसका मतलब अगर 1-2 का हर्मिशियन सॉल्यूशन देखें तो उसका 2-1 हर्मिशियन और सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद देखते हैं H12 इक्वल टू H21 मिलेगा। ऐसे ही आपको नीचे वाली जो टर्म्स है डिनोमिनेटर में जो दे रखी है उसकी वैल्यू भी आपको इस तरह से फाइंड आउट करनी है। S11
की वैल्यू हम 5 1 D2 ले लें, S22 की वैल्यू जो है वो 5 2 D2 ले लें इंटीग्रेशन के साथ, S12 की वैल्यू 5 1 D2 ले लें, S21 की वैल्यू 5 2 D2 ले लें। तो इस समय S12 जो है वो S21 के इक्वल हो जाएगा। अब ये आपके पास जो H वाली और S वाली वैल्यू है, इन सभी वैल्यू को आप इक्वेशन 4 में ले जा करके पुट कर दीजिए। बाय यूजिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4 कैन बी रिटन एज ई बार इक्वल टू क्या होगा, ये A1 का स्क्वायर H11, उसके बाद A2 का स्क्वायर A2 के स्क्वायर के बाद में होगा H22 2A1 A2 H12। ऐसे ही अपने पास डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसमें S1 A1 स्क्वायर S11 प्लस A2 स्क्वायर S22 प्लस 2A1 A2 S12। नाउ फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ द ई बार इट इज़ नेसेसरी दैट मिनिमाइजेशन ऑफ ई बार को मिनिमाइजेशन करने के लिए क्या नेसेसरी है, डेल ई बार अपॉन डेल A1 इक्वल टू डेल ई बार डेल A2 इक्वल टू 0। देन if the equation number 5 we can use nominator and denominator for the रेस्पेक्टिवली, देखो क्या होगा नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से, देन वी गेट द ई बार इक्वल टू नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और अगर हमें ई बार की वैल्यू देखनी है तो नॉमिनेटर और डी इनवर्स भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देंगे। दस बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, देन इक्वेशन नंबर 6 और 7 से तो क्या होगा, ई बार की वैल्यू आ जाएगी, ई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डिनोमिनेटर इनवर्स से। तो ई बार की जगह 6 नंबर इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए डेल ई बार डेल A1 इक्वल टू डेल एन डी इनवर्स, ये वैल्यू कहाँ से आई है अपने पास, ई बार इक्वल टू डेल एन डी इनवर्स से आई है। तो इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी वाले से डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम दो हमारे पास फंक्शन है एन और डी इनवर्स, तो हम एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट को हमने कांस्टेंट रखा, जैसे हमने इसमें डी इनवर्स को कांस्टेंट रखा तो एन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। फिर हमने एन को रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रखा तो डी इनवर्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो डी इनवर्स के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो इसके लिए एन एक्स एन माइनस 1 होगा, तो माइनस का 1 आगे आएगा, और एन माइनस 1 और डी माइनस 1 है तो क्या ये डी माइनस 2 हो जाएगा, और डेल डी अपॉन डेल A1 इक्वल टू 0। अब और इसको टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जो डी इनवर्स में है इस डी को हम 1 अपॉन डी लिख सकते हैं, डेल एन अपॉन डेल A1 माइनस एन डी डेल डी अपॉन डेल A1 इक्वल टू 0। इसी तरह सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, डेल ई अपॉन डेल A2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने A1 की है वैसे ही सेम प्रोसीजर है, वही आपको एन डी इनवर्स का पहले डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू जो आएगी, तो देखो 1 अपॉन डी डेल एन अपॉन डेल A2 माइनस एन डी और डेल डी अपॉन डेल A2। A1 की जगह केवल टर्म क्या निकलेगा अपने पास, टर्म आएगा डेल A1 और इसकी जगह आएगा A2। इस तरह से आपके पास इक्वेशन नंबर 8(1) और 8(2) आ जाएगी। दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं फ्रॉम इक्वेशन 8(1) और 8(2). 8(1) में हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो A1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था हमने एन और डी इनवर्स को, और 8 की 2 इक्वेशन थी उसमें हमें A2 के रेस्पेक्ट में एन और डी इनवर्स को डिफरेंशिएट किया था। नाउ बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 जो आपकी थी वो इक्वेशन नंबर 5 ये है कि डेल एन अपॉन डेल A1, पहले हमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके देखना है। तो देखिए हम इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे। तो देखो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 5 थी उसमें आपको लिखवाया था मैंने कि ई बार इक्वल टू A1 स्क्वायर H11 A2 स्क्वायर H22 प्लस 2A1 A2 H12 अपॉन डिनोमिनेटर में हमने S वाला टर्म लिया था
तो A1 का स्क्वायर S11 प्लस A2 का स्क्वायर S22 प्लस 2A1 A2 S12, उस वैल्यू में हमें नॉमिनेटर वाले टर्म को तो A1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। नॉमिनेटर वाला टर्म ये डी डेल एन अपॉन डेल A1 और डेल एन अपॉन डेल A2 को हमें A2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। डी वाले टर्म को नॉमिनेटर वाले टर्म को A1 के रेस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर वाले टर्म को A2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए आप इसमें डेल एन डेल A1 इक्वल टू डेल A1 का स्क्वायर H11 A2 का स्क्वायर H22 प्लस 2A1 A2 H12 अपॉन डेल A1। अब इसे A1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो A2 वाला टर्म जीरो। देखिए पार्शियली वेरिएशन नॉट प्रेजेंट, देन रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए 2A1 H11 प्लस 2A2 H12। उसके बाद डेल एन अपॉन डेल A2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो A1 वाला टर्म जीरो, बाकी का हम जैसे A1 के रेस्पेक्ट में करे थे वैसे ही A2 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। फिर आपको डिनोमिनेटर वाले टर्म को पहले A1 के रेस्पेक्ट में करना है। तो A1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो A1 वाला टर्म बचेगा, A2 वाला जीरो हो जाएगा, जिसको मैंने मार्क कर रखा है रेड पेन से। ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर को A2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो A2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो A1 वाला जो टर्म है वो भी जीरो हो जाएगा और अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 10 दे दिया। उसके बाद बाई सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 10 7 टू इक्वेशन नंबर 9, 10 और 7 से इक्वेशन नंबर 9 में वैल्यू पुट करेंगे तो ई बार इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, एन डी होता है। और अगर एन की वैल्यू हमें करनी है तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा माइनस इक्वल टू, अगर जीरो के इक्वल करते हैं तो इसको, तो देखिए ई एन की जगह आप जो नॉमिनेटर वाली वैल्यू है वो पुट करेंगे और ई डी की जगह जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आई है वो पुट करेंगे और ई बार ऐसे कैसे रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 10 से देखिए आप, जो A1 के रेस्पेक्ट में हमने किया था, A1 के रेस्पेक्ट में नॉमिनेटर की जो वैल्यू आ रही थी वो थी 2A1 H11 प्लस 2A2 H12, उसको रख दिया माइनस ई बार, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो आ रही थी 2A1 S11 प्लस 2A2 S12। ऐसे जब इसको हम सोल्व करते हैं तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 H11 माइनस ई S11 प्लस A2 H12 माइनस ई S12 इक्वल टू जीरो। सिमिलरली आप किसके लिए निकाल सकते हो, से आप इसके लिए A2 वाले टर्म के लिए भी निकाल सकते हो। यही सेम इक्वेशन A2 वाले के लिए निकालेंगे तो देखो A2 H22 2A1 H12 माइनस ई बार 2A2 S22 प्लस 2A1 S12 इक्वल टू जीरो। 2 कॉमन है तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, A2 H22 माइनस ई S22 प्लस A1 H12 इक्वल टू जीरो। अब इसमें हमने एक कंडीशन फॉलो की है। कंडीशन अपने पास है कि H12 जो हर्मिशियन था वो 2 1 के इक्वल था। तो इस वाली कंडीशन में अगर हम इस 2 1 वाले टर्म 1 2 वाला जो टर्म है, इस 1 2 वाले टर्म को क्या 2 1 वाला टर्म लिख सकते हैं, तो 2 1 H21 माइनस H21 ES21 प्लस 2 2 वाले टर्म को पीछे रख दिया इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो इक्वेशन बनेगी, the above equation 11 and 12 are called the linear algebraic equation and also known as the secular equation। अब इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम इसको राइट डाउन करते हैं तो कोफिशिएंट A1 A2 लिख देंगे और बाकी वाले टर्म को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर कोफिशिएंट A1 A2 आर नॉट जीरो देन क्या होगा, इक्वेशन A1 A2 जीरो की इक्वल नहीं होगी। तो केवल हमारे पास H11 माइनस ES11 H12 ES12 and H21 ES21 H22 minus ES22 equal to 0। Such a determinant is called the secular determinant। This determinant will give us two value of the E bar। The low value out of these two will be minimize energy or and also approximate equal to the energy of the system के equal होगी। ओके उसके बाद आपको सिमिलरली लीनियर वेरिएशन फंक्शन में कंसिस्ट ऑफ द सर्वल बेसिक
आइगन फंक्शन बेसिक आइगन फंक्शन ये तो हमने 1 और 2 के लिए निकाला है। अगर बहुत सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उस समय n तक है तो क्या होगा, तो देखो साई इक्वल टू A1 A2 प्लस A n तक है, तो उस समय जो मिनिमाइजेशन एनर्जी का वो होगा वो भी क्या होगा, An तक होगा, डेल E अपॉन डेल An इक्वल टू 0। तो उस समय हमारे पास जो n सेकुलर इक्वेशन आएगी वो भी A1 A2 डैश 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 इनफाइनाइट तक An तक आएगी। उसके बाद जब हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में वो लिखेंगे तो n तक लिख सकते हैं। और देखिए फॉर अबाउ रिएक्शंस सेकुलर डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो कोफिशिएंट का मान 0 के इक्वल नहीं होगा, तो उस समय हम ये वाले मान हैं H11 ES11 H12 फिर 1n S1n चल रहा है 1 2 3 4, ऐसे ही 2 1 वाली टर्म चलेगी, ऐसे ही n वाली टर्म चलेगी। तो दिस डिटर्मिनेंट विल गिव अस n वैल्यू ऑफ E, आउट ऑफ दिस n वैल्यू मिनिमाइज वैल्यू ऑफ E बार विल बी द बेस्ट अप्रोक्सीमेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। E बार जो है वो अप्रोक्सीमेट एनर्जी है सिस्टम की, बेस्ट अप्रोक्सीमेट एनर्जी। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन मेथड के द्वारा आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की जो एक्सपेक्टेड एनर्जी वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को अच्छे से पॉज करके और देखिएगा, तो और आप इसको नोट्स को फॉर्म में या तो राइट डाउन कर लीजिएगा। और इस तरह से अगर वेरिएशन थ्योरम या अप्रोक्सीमेशन से हम क्वेश्चन पूछा जाता है हमें, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा।